तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में कि मोबाइल की बैटरी कितनी चलनी चाहिए, कैसी चलनी चाहिए, हम इसे कैसे बचा सकते हैं, कितना इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी बैटरी लाइफ को, और कैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टाइम पे मोबाइल की बैटरीज तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक मिल रही है। किसी में 4000, किसी में 4500, किसी में 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो बैटरी भी आज कम लगने लग गई है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हमारी बैटरी थोड़ा और ज़्यादा चलती तो बेहतर होता। तो इसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी नॉर्मल बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। तो बैटरी कंजप्शन में सबसे बड़ा हाथ होता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे ज्यादा बैटरी खाने वाला आइटम भी डिस्प्ले ही होता है। बहुत से लोग डिस्प्ले में लाइव वॉलपेपर लगा के रखते हैं कि भैया ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, मजा आएगा, दूसरे भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इससे बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। तो अगर आपको बैटरी बचाना है तो आपको इन लाइव वॉलपेपर से दूर रहना होगा। आप नॉर्मल डार्क सा वॉलपेपर यूज करिए। अगर आपके पास एमोलेड पैनल है या OLED पैनल है तो आप आराम से ब्लैक वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा ब्लैक होगा उतना ही आपकी बैटरी बचेगी। तो अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो भी आप नॉर्मल सा एक वॉलपेपर लगा लीजिए। लाइव को अगर आप लाइव वॉलपेपर को हटाएंगे तो इससे आपकी बैटरी कहीं ना कहीं बचेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्रेश रेट में। आज के टाइम पे मोबाइलों में गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। ये रिफ्रेश रेट चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्क्रीन बहुत स्मूथ काम कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ ही आपकी बैटरी के लिए जहर है। अगर आप इतने ज़्यादा रिफ्रेश रेट के साथ अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो गेम खेलने के टाइम में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नॉर्मल टाइम में भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। इसके लिए अगर आप गेम खेल रहे हैं जब आपको उस रिफ्रेश रेट की ज़रूरत है तो अब आप उसे 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज जितना भी आपके फोन में दिया हुआ है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप उसे नॉर्मल डिफॉल्ट सेट कर लीजिए जो होता है 60 हर्ट्ज। अगर आप 60 हर्ट्ज पे रखेंगे तो आपकी बैटरी कहीं ना कहीं बचेगी। अब इसी में आ जाते हैं ऑटो ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस ऐसा है कि अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो वो आपका ब्राइटनेस को कम कर देगा। आप उजाले में हैं तो ब्राइटनेस को बढ़ा देगा ताकि आप अच्छे से डिस्प्ले को देख सकें। लेकिन इसकी थोड़ी सी कमी ये भी हो जाती है कि कभी कभी आप अगर उजाले में जाएंगे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, तो उससे भी बैटरी ड्रेन होती ही है। प्लस आपका कहीं ना कहीं एक सेंसर उसमें लगा पड़ा है कि भैया ये अंधेरे में आ गया है, ब्राइटनेस कम करो, फिर अब ये उजाले में चले गया है, ब्राइटनेस बढ़ाओ, तो वो अपने आप में टेंशन में है। तो उसको भी थोड़ा सा शांति दे दीजिए कि भैया रुक जा, तू आराम से, हम खुद ही कर लेंगे। तो मैनुअली अगर आप सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटरी आपकी बचेगी। अब आगे आ जाते हैं अपने कीबोर्ड में। जैसे कि आप टाइप करते हैं, किसी को मैसेज करें, व्हाट्सअप करें या कुछ भी, अगर आप टाइप करते हैं तो उसमें आप चालू करके रखते हैं वाइब्रेशन और उसका ट्यून। वो ट्यून सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठुबुक ठुबुक आवाज आता है, लेकिन उससे भी बैटरी ड्रेन होती ही है। आप मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अभी बात चल रही है बैटरी बचाने की। आप बिना उस वाइब्रेशन के भी आराम से मैसेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अनवांटेड ऐप्स में कि भैया आप नया फ़ोन खरीद के लेके आएंगे, उसमें इतने सारे एप्लीकेशन दे देता है जो कि आपके कभी काम नहीं आना है, लेकिन आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं, वैसे ही पड़े रहता है। अब वो कहीं ना कहीं आपके CPU में लोड तो डाल ही रहा है ना, इंस्टॉल करके तो रखे ही हुए हैं उसको। तो या तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए जिससे CPU के ऊपर लोड कम पड़े, आपकी बैटरी उसमें भी थोड़ी ना थोड़ी तो बच ही जाएगी। फिर साथ में कोई ऐप्स ऐसे होते हैं जो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं कि नहीं भैया वो डिलीट होते हैं, हम यहीं रहेंगे और रहे ही रहेंगे, तो उसे आप जाके सेटिंग में जाके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी चीज़ें भी कर लेते हैं तो आपकी बैटरी थोड़ी ना थोड़ी परफॉर्मेंस बैटरी का बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं सिग्नल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो आपने हमेशा ये नोटिस किया ही होगा कि आपकी बैटरी कहीं ना कहीं जल्दी ड्रेन हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जब मोबाइल का मेन काम है फ़ोन में बात करना, उसी के लिए मोबाइल बना है, तो भाई सबसे अपना मेन काम को तो वो नहीं भूल सकता ना, उसको नेटवर्क लाना ही है कैसे भी करके। अब अगर आप नेटवर्क से बहुत ज़्यादा दूर हैं, टावर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वो बहुत पुरजोर कोशिश कर देगा कि भैया मेरे को तो नेटवर्क लेके आना ही है चाहे कैसा भी हो जाए। तो इससे बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। अगर सही नेटवर्क में आप रहेंगे
तो आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। और अगर आपके पास नेटवर्क कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं बैटरी लो होगी ही। अब अगले टॉपिक में आ जाते हैं गेमिंग। लोग आज की डेट में गेम खेलने के लिए ही फोन खरीद रहे हैं। वो चाहते ही हैं कि हाई ग्राफिक्स में गेम खेले, लेकिन अगर आप हर सेटिंग को अपनी हाई करके रखेंगे तो उसमें आपके सीपीयू में भी लोड पड़ेगा और जीपीयू में भी लोड पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर सीपीयू और जीपीयू में लोड पड़ेगा तो भैया आपका बैटरी तो जाएगा ही ना। तो कोशिश करिए कि उसको नॉर्मल में खेलिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से ही मतलब है कि नहीं मेरे को हाई में ही खेलना है तो थोड़ा सा बैटरी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस। वाईफाई और ब्लूटूथ का ऐसा है कि जब आपको ज़रूरत है आप चालू रखिए, ज़रूरत नहीं है बंद कर दीजिए। जनरली लोग उसको चालू करके छोड़ देते हैं कि भैया ठीक है ना, कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैटरी कंजप्शन तो करेगा ही ना। वाईफाई और ब्लूटूथ तो फिर भी एडजस्टेबल है, लेकिन अगर आप जीपीएस ऑन करके रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करता है। किसी को आपने लोकेशन भेजा है, वो आप तक पहुंच रहा है, या आप किसी के पास लोकेशन के थ्रू जा रहे हैं, तब तो जीपीएस ऑन है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे ज़बरदस्ती ऑन करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं बैटरी जाएगी ही जाएगी। जीपीएस बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे बंद कर दीजिए। अब लास्ट में आ जाते हैं हम पावर सेविंग मोड में। अगर आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट पावर सेविंग मोड दिया हुआ है और अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बैटरी बचेगी। लेकिन जो फ़ोन में दिया हुआ पावर सेविंग मोड है वो ऐसा नहीं कि आप ऐप डाउनलोड कर ले रहे हैं पावर सेविंग मोड का आप और किल करने में लगे हुए हैं, कोई भी दो सॉफ्टवेयर खोले और उसको किल कर दिए, फिर कुछ काम किए, थोड़ा सा खोले उसको किल कर दिए, इससे आपकी बैटरी नहीं बचेगी। और ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं आफ्टर मार्केट, मतलब आफ्टर मार्केट नहीं बोलना चाहिए उनको, जो प्ले स्टोर में या फिर और जगहों पे मिलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर अलग से, वो कोई काम के नहीं होते हैं। उनको तो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप अपनी बैटरी को खुद ड्रेन करवा रहे हैं। जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है पहले से वही आपके काम का है, सिर्फ उसके अलावा कोई काम का नहीं है। तो अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं, इन्हें आप समझते हैं और इसके हिसाब से अपना फ़ोन चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी। तो अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय हिंद।